प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय का आपका पेपर होने वाला है। वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है कक्षा 7 के विद्यार्थियों का सामाजिक का। हम उसके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। 60 अंक का पूर्णांक है। अच्छे अंक प्राप्त करना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि सभी के आंसर आपको याद हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है आपका, बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। तो यहाँ पर 365 दिन में पूर्ण करती है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा, है ना। 365 दिन आंसर लगा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त होता है। नहर के लिए बात कर रहा है ना। तो ये रेल की पटरी के लिए होता है, ये सड़क के लिए होता है, ये पगडंडी के लिए। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा नहर के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे आप। इस प्रकार से इसको यहाँ पर बना देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो शरद ऋतु होती है। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे शरद ऋतु। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है तो पुरातत्वविद कहा जाता है। जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। आंसर याद रखेंगे। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं तो शैल चित्र पाए गए हैं भीमबेटका की गुफाओं में, है ना। तिल चित्र मत लगा देना, शैल चित्र आपका आंसर है भीमबेटका की गुफाओं के चित्र। अशोक सम्राट के साम्राज्य की राजधानी थी तो वो यहाँ पे पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अशोक सम्राट के साम्राज्य की राजधानी। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे। तो कुषाणों के सबसे जो प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क थे। कनिष्क आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कनिष्क लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है मक्के की रोटी और सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। तो पंजाब के लोगों को सबसे अधिक ये भोजन प्रिय होता है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। वो सरपंच होता है। यहाँ पे आंसर लगाएंगे सरपंच, है ना। ग्राम पंचायत के मुखिया की बात कर रहा है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और मुख्य कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है किसकी होती है। राजा की, सरकार की, न्यायालय की, व्यापारियों की। तो यहाँ पर सरकार की आवश्यकता होती है। जैसे केंद्र में सरकार है ना। अपना देश प्रजातांत्रिक देश है। इस प्रकार से यहाँ पे किसकी सरकार की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार आप आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविद पुरानी वस्तुओं के आधार पर पुरानी वस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं, है ना। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है ना। तो इन वस्तुओं को देख करके वो उन पहले के अतीत का अध्ययन करते हैं, है ना। पहले की चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। कोई 3 कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, है ना। पहला कार्य लिखेंगे सम्राट अशोक का आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए और कुएं खुदवाए, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाई। तो इस प्रकार से आप इनके 3 भलाई के कार्य लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की पर ही जीवन क्यों पाया जाता है। 3 अंकीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों, जानवरों एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का तापमान संतुलित है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना। इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। ग्लोब का चित्र बनाना है आपको, है ना। तो इस प्रकार से आपको ग्लोब का चित्र यहाँ पे बना देना है। आपका यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ग्लोब का चित्र आप सीख लीजिएगा। ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुवत वृत्त को समझाइए। तो कर्क रेखा होती है एक, विषुवत रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक। इस प्रकार से आपको कौन के पूछ रहा है, केवल कर्क, मकर और विषुवत आप इन तीनों को सीख लीजिएगा। अच्छी तरीके से आप यहाँ पे बन जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। तो पृथ्वी घूर्णन गति करती है और परिक्रमण गति करती है। 2 प्रकार की गतियाँ करती है पृथ्वी, घूर्णन और परिक्रमण, है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो अगले जो क्वेश्चन रह गए हैं आपके, इन सभी के आंसर हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आपको करना क्या है, इन सभी को तैयार कर लेना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।